हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। तो हमने इससे पहले अपने फिज़िक्स के जो 2 लेक्चर थे उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक द्वि और त्रिविमीय गति के बारे में। उसके बाद फिर मैंने दूसरी वीडियो दूरी और विस्थापन के बारे में बनाई। अब जो तीसरी वीडियो में लेके आया हूँ दूरी और विस्थापन के ऊपर 3 न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और ये आप न्यूमेरिकल करते साथ ही और क्लियर कर देंगे उस कंसेप्ट को। तो अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा तो मैं पहले आपको कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उस प्लेलिस्ट का, तो वो जाके देखो। और इसी तरीके से केमिस्ट्री पे भी यहाँ पे वीडियो बन रही है तो उनको भी जाके देखो, उसका भी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सवाल पहला तो बहुत ही ईजी है। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर जाता है और उसके बाद 20 मीटर पूरब जाता है, तो पूछ रहा है कि बताओ आखिरकार उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है, शॉर्ट में मैंने वी लिख दिया है, विस्थापन यहाँ पे मतलब है इसका। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि विस्थापन जो होता है वो क्या होती है, वो न्यूनतम दूरी होती है प्रारंभिक और अंतिम बीच के पॉइंटों की। ठीक है, तो मैं इसका आंसर कर रहा हूँ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ था इस समय। अब जब ये 10 मीटर उत्तर में गया तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे गया होगा, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है, तो ये एरो मैंने दिखा दिया। ठीक है, ये 10 मीटर मैंने यहाँ पे बना दिया। क्लियर इतनी बात? मतलब पी पॉइंट पे था, पी से क्यू मान लिया हमने, गया 10 मीटर उत्तर। फिर कह रहा है उसके बाद ये 20 मीटर पूरब गया। तो आपको जो है दिशा पता ही होगी, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, यानी कि पूरब इधर की तरफ होगी। तो यहाँ से थोड़ा 20 मीटर के लिए इस तरीके से रास्ता हमने बना लिया, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे पी क्यू से आर मान लेते हैं, ये इधर गया। तो हमसे कह रहा है बताओ विस्थापन क्या होगा। तो मतलब आपको P से लेके कहाँ तक की दूरी बतानी है, P से लेके आपको बतानी है दूरी ये R तक की। ठीक है, तो यही विस्थापन होगा वस्तु का, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बीच को ही देखते हैं हम लोग, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को ही देखेंगे बस विस्थापन में। हमें ये मतलब नहीं कि 10 मीटर इधर गया 20 मीटर इधर गया, हमें तो बस उसका पहला पॉइंट देखना है और लास्ट का पॉइंट देखना है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी। तो जैसा कि आप सबको इस डायग्राम से क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका 90 डिग्री एंगल ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा, और ये सब आधार और लंब बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके पी आर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं पाइथागोरस का प्रमेय का यूज़ कर रहा हूँ। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, देखो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे पी क्यू क्या है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, और क्यू आर क्या है यहाँ पे 20 का स्क्वायर। ठीक है, पी आर बराबर अंडर रूट में चला जाएगा क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका 100 और ये हो जाएगा इसका कितना 400। ठीक है, तो जब हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 500, जोड़ेंगे जब इसे 500 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 100। क्या होगा इसे लिखने से, 10 बाहर आ जाएगा और √5 अंदर ही रहेगा, तो इतने मीटर उसका क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही सस्ता सवाल था, एक कंसेप्ट बताने के लिए आपको कि आखिर विस्थापन चीज़ क्या होती है। ठीक है, कुछ नहीं करना, हमेशा आपको प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को ही देखना है। लेकिन इतने सस्ते सवाल आते नहीं हैं क्वेश्चन में, लेकिन ये आपको कंसेप्ट बताने के लिए था। अब अगले सवाल पर पढ़ते हैं जो कि थोड़ा जानदार सवाल है। तो सवाल देखिए आप, अगला सवाल पढ़ लिया होगा आपने, कोशिश करें एक बार इसको करने की। कह रहा है कोई वस्तु है स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्त में है और उसका 1/4 भाग घूमती है। ठीक है, कोई भी वस्तु होगी, बना लेते हैं ज़रा इस तरीके से वृत्त, ये वृत्त बना लिया। ठीक है, वैसे लग नहीं रहा है लेकिन ये वृत्त ही है, और त्रिज्या कितनी है इसकी, स्मॉल आर। तो ये केंद्र हो गया, तो स्मॉल आर त्रिज्या मैंने बना ली यहाँ पे है। तो कह रहा है कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है, वो इस स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्त में इसका 1/4 भाग घूमते हैं। 1/4 भाग का मतलब 1/4 भाग घूम रही है। मतलब अगर वो यहाँ पे होगी तो वो 1/4 भाग घूम के कहाँ जाएगी। मान लो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 भागों में। ठीक है, तो ये 4 भाग हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो 1/4 भाग का मतलब वो यहाँ से घूम के कहाँ गई, वो इधर घूम के, मैं डार्क कर देता हूँ इसे, वो यहाँ पे आ गई, इस जगह पे आ गई। ठीक है, मतलब वो पी से क्यू पे आ गई। तो कह रहा है बताओ इस टाइम पे उसने कौन सी दूरी चली होगी और क्या विस्थापन होगा उसका, ये बताना है आपको। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। एक वृत्त को 4 भागों में जानबूझ के तोड़ा मैंने, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर दे रखी है हमें। अब वो कह रहा है 1/4 भाग घूमी, तो इसका मतलब अगर वो स्टार्टिंग में यहाँ होगी तो वो पहुँच के इस क्यू पॉइंट पर आ गई होगी। तो कह रहा है बताओ कितनी दूरी और कितना विस्थापन चला। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ
हमें पता है कि विस्थापन में हम लोग क्या देखते हैं, प्रारंभिक बिंदु देखते हैं और अंतिम बिंदु, ठीक है। इसके केंद्र को मान लेंगे ओ, केंद्र को ओ मान लिया। तो अभी हमें पता है कि यार यहाँ से ओ पी की दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर है त्रिज्या। ऐसे ही ओ से लेके क्यू तक की दूरी भी स्मॉल आर ही होगी। यार ये भी तो त्रिज्या ही है ना, ये वाली दूरी त्रिज्या ही है, ये भी एक तरीके की, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो रही है। अब हमें देखना क्या है, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें विस्थापन चाहिए। विस्थापन ये होता है, हमें ये विस्थापन चाहिए, ठीक है। तो अब ये विस्थापन हमें कैसे मिलेगा, क्लियर सी बात है, आपको साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बन गया है जिसमें पी क्यू, सिर्फ वही वाली बात है। तो विस्थापन पी क्यू एक कर्ण बनेगा। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। अब ओ पी हमें पता है आर है तो उसका स्क्वायर, और ओ क्यू भी आर है इसका स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 2r स्क्वायर। ये हो जाएगा, जब जुड़ जाएंगे आर स्क्वायर 2r स्क्वायर देंगे जुड़ के, तो r बाहर आ जाएगा और √2 अंडर रहेगा। तो ये आपका विस्थापन आ जाएगा पी क्यू, ठीक है। तो पहले पॉइंट का तो आपका सिंपल तरीके से आंसर आया, ठीक है। फ्रेंड देखो, मैंने आपको बताया विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु। तो फ्रेंड ये विस्थापन आएगा इसका, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अंतिम और प्रारंभिक बिंदु को देखो, बस इतना फोकस अभी करो, ठीक है। तो बड़े से बड़े सवाल भी क्लियर तरीके से आप करने की कोशिश में आ जाओगे, ठीक है, क्योंकि सवाल बहुत ही हार्ड लेवल के भी आते हैं इसमें। अब यहाँ पे इतनी बात तो क्लियर होगी। अब दूरी की बात करते हैं। देखो दूरी क्या होती है, दूरी तो होती है उसके द्वारा चला गया जो पथ है उसकी लंबाई। तो भैया वो यहाँ से जब इधर आएगा तो इस रास्ते से होके आएगा, ये जो डार्क मैंने कर रखा है, तो यही दूरी बनेगी इसकी। तो अब ये रास्ता क्या होता है, चलो छोड़ो, अभी मान लो वो 1/4 भाग नहीं चलता, तो वो अगर P से इस पूरे भाग को चलता तो वो यहाँ से यहाँ तक घूम के पूरा इस पॉइंट P पे आता। तो ये क्या होती है इस वृत्त की, तो आप कहते हैं ये होती परिधि। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ये वृत्त की परिधि हो गई, और वो चल कितना रहा है, वो इसका 1/4 भाग चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल वृत्त की परिधि में से, ठीक है, क्या कर देंगे, उसका 1/4 भाग ले लेंगे। तो दूरी बराबर ये हो जाएगा 1/4 इंटू वृत्त की परिधि। ये बात क्लियर हो रही है आपको, वृत्त की परिधि। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ चल के आया, और ये जो दूरी है ये है इस टोटल वृत्त की 1/4 भाग ही मानी जाएगी। तो इसलिए मैंने, थोड़ा धुंधला हो गया है, हाँ अब सही दिख रहा है। तो फ्रेंड देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, धुंधला हो गया था आपको दिखा नहीं होगा। वो P से Q पॉइंट पे आया तो इस रास्ते से होके आया। अब यहाँ पे हमें दूरी निकालनी है। दूरी में क्या होता है, वो जो रास्ते से चल के आता है उसकी लंबाई चाहिए। तो हमें चाहिए ये लंबाई, जो मैंने बहुत डार्क कर दी यहाँ पे इस समय, ठीक है, इतनी डार्क कर दी कि पीछे भी अभी ये थोड़ा दिखने लग जाएगा, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो दूरी है हमें चाहिए। अब हमें पता है कि ये जो दूरी क्या होगी, अगर मैं इस टोटल वृत्त की परिधि को देखूँ तो उसका 1/4 भाग होगी। तो सेम मैंने वही कहानी लिख दी, ठीक है। तो 1/4 टोटल वृत्त की परिधि हो जाएगी क्या, 2πr होती है, सबको क्लियर है, ठीक है। तो जब इससे मैं इससे काटूंगा तो ये 2 बार कटेगा, तो आंसर आएगा πr/2। तो ये इसकी दूरी आ जाएगी। तो ये सेकंड आंसर आ गया आपका इस चीज़ का, ठीक है। तो मीटर मान लो, अभी मान लो मीटर है तो मीटर ले लिया हमने इनके मात्रकों को। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो रही है, काट दिया πr/2। तो ये इसकी दूरी होगी और विस्थापन ये होगा, ठीक है फ्रेंड। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं वो क्या है। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ने में आ गया होगा। तो कह रहा है कोई एक पहिए का विस्थापन ज्ञात करना है हमें जब इसे आधा घुमाया जाता है। प्रारंभ में पहिए का बिंदु जमीन पर है, इतनी बात क्लियर, ठीक है। मतलब क्या क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक बार इसको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। कह रहा है एक पहिए का विस्थापन बताना है और पहिया जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, आधा घुमा रहे हैं, ठीक है। और ये बोल दिया कि प्रारंभ में पहिए का जो वो बिंदु है वो ज़मीन पर लगा हुआ है, पहिए की त्रिज्या R। तो चलो एक बना लेते हैं पहिया टाइप से। तो हमने ये पहिया बनाया, ठीक है, पहिया गोल गोल सा ही बनेगा। ये इसका केंद्र हो गया, इतनी बात क्लियर। तो अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पहिया था, तो हमने इस तरीके से ज़मीन भी बना ली जानबूझ के, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है पहिए का वो बिंदु ज़मीन पर है प्रारंभ में। तो हमने मान लिया ये वो बिंदु है, इसको P पॉइंट से बोल देते हैं प्रारंभ में, इनिशियल, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इस पहिए को प्रारंभ में इसका बिंदु P जो है ज़मीन पे है, इसको हम आधा घुमा रहे हैं। तो जब आधा घुमाएंगे तो इसको थोड़ा इमेजिन करके देखो। अभी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता। इसका P बिंदु कहाँ पे आएगा, जब इसको आधा घुमा देंगे हम लोग, ठीक है। जब आधा घुमाएंगे तो P बिंदु घूम के कुछ ऊपर की तरफ नहीं आ जाएगा। भैया स्टार्टिंग में P है, आप क्या करना, आप एक बार अपनी कोई भी बोतल का ढक्कन लेना, उसमें नीचे की तरफ निशान लगा के उसे आधा घुमाना।
आधा घुमा के जब आगे जाओगे देखोगे ये पी बिंदु ऊपर आ गया होगा। तो कुछ इस तरीके से अब इसकी जो नई पोजीशन बनेगी वो ये बनेगी। हमने क्या करा, आधा घुमाया तो हमने देखा ये पी बिंदु जो कि नीचे था वो ऊपर आ चुका है। ठीक है, यहाँ से इसको जब आधा घुमाएंगे तो ये पी बिंदु ऊपर आ गया होगा, इतनी मैं आपसे गारंटी कह के बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ विस्थापन कितना चला होगा उसमें। तो विस्थापन में क्या है, पी बिंदु पहले इधर था अब इधर पहुँच गया। तो भैया हमें तो वही देखना है, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि ये दूरी देखनी है हमें। क्या देखनी है, ये वाली दूरी। ठीक है, इसको मैं पी डैश बोल देता हूँ जानबूझ के। ठीक है, थोड़ा दिशा दिखाने के लिए। तो हमें यही दूरी देखनी है, पी और पी डैश के बीच की दूरी। अब ये दूरी देखने के लिए मुझे ये चाहिए। अगर मुझे ये चीज़ पता हो और ये चीज़ पता हो तो बात बन सकती है। ठीक है, अगर मुझे ये दोनों चीज़ पता हो तो बात बन सकती है। पहिए की त्रिज्या कैपिटल आर हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो भैया ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये कैपिटल आर ये कैपिटल आर, तो दोनों जुड़ के 2r। इतनी बात क्लियर यार, आर ये और आर ये दोनों जुड़ के 2r दे देंगे हमें। ठीक है, अब मेन आता है ये नीचे की दूरी क्या होगी। ये नीचे की दूरी अगर हमें पता चल जाए तो क्वेश्चन बस फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे, पी डैश और पी के बीच की दूरी निकाल देंगे बड़ी आसानी से। तो देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जो पहिया है वो कितना घूमा, आधा घूमा। ठीक है, आधा घूमने का मतलब क्या होता है, आपको इतनी बात क्लियर हो रही है। आधा घूमने का मतलब क्या होता है, आधा घूमने का मतलब है कि वो पहिए ने अपनी आधी परिधि तय करी होगी। ठीक है, आधा घूमने का यही मतलब होगा। तो उसकी जो नीचे की डिस्टेंस होगी, ठीक है, नीचे की डिस्टेंस जो होगी ये वाली दूरी, ये क्या होगी आप थोड़ा इमेजिन करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो पहिए द्वारा आधा घूमने पर, ठीक है, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा मतलब ये नीचे की दिशा, ये इसको बोल रहे हैं क्षैतिज दिशा। क्षैतिज दिशा में तय दूरी, क्षैतिज दिशा में तय दूरी जो होगी टोटल परिधि का आधा भाग होगा। क्लियर, टोटल परिधि का आधा भाग। और त्रिज्या यहाँ पे कैपिटल आर मानी है हमने उसकी, तो कैपिटल आर लिखा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये पाई आर दूरी है वो चलेगा यहाँ पे आपका पहिया। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा जितनी भाग उसको हम घुमाएंगे उतना ही भाग वो क्षैतिज दिशा में चलेगा। ये अभी आपको इतना क्लियर हो रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो इसको एक बार पॉज करके फिर देखें और थोड़ा सोचेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। एक ढक्कन लेके ऐसे घुमाएंगे तो आपको और क्लियर होगा कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं ऐसा सही में। ठीक है, तो इतनी क्षैतिज दिशा में वो दूरी तय करेगा। तो बस हमें अब कुछ नहीं करना, हमें पी डैश का स्क्वायर बराबर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं तो इसको क्यू मान लेते हैं, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी डैश क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू है पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा और ये है 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको करेंगे अंडर रूट इधर आ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। दोनों में से r कॉमन आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा, देखो r स्क्वायर अंदर कॉमन तो इसका r बाहर, तो पाई स्क्वायर और 4 बचेगा। तो ये आंसर आएगा पी डैश यानी कि विस्थापन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल था बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस तरीके के सवाल कराने में अच्छा लगता है जिससे आपको और अच्छी नॉलेज मिले और फिर आप अपना जेईई वगैरह के लिए तैयार होते रहें। ठीक है, छोटे सवालों में मैंने छोटे स्तर से सवाल स्टार्ट करा और 2 सवाल अच्छे लिए जिसमें ये अच्छा सवाल था। अब अगली वीडियो मैं आपको चाल और वेग के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आप ये वीडियो देखिए, लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई डाउट हो तो बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।